नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर एक असमंजस की स्थिति और मार्केट जहां खुला और मार्केट वहीं बंद हो गया। मार्केट ने बनाई है एक परफेक्ट डोजी कैंडल, जिसके अंदर बायर्स के मन में डर है कि क्या सेलर्स अपनी पोजीशंस को वापस से ऑफलोड करना तो स्टार्ट नहीं कर देंगे, और सेलर्स भी यहाँ पर डर डर कर ही अपनी पोजीशन को, नई पोजीशंस को बेच रहे थे। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कमाल की बात है, और उस कमाल की बात से पहुँचने से पहले एक बार हम देख के चलते हैं कि हमारा लास्ट एनालिसिस क्या था। तो लास्ट एनालिसिस के अंदर मेरा व्यू ये था कि मार्केट अभी और नीचे के मूव दिखा सकता है, मतलब मार्केट के अंदर और सेलिंग आ सकती है। और मैंने आपको ये भी बता कर चला था कि अगली बाइंग किस लेवल पर आ सकती है, वो भी मैं आपको बताकर चल रहा था। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये जो लोग मार्केट में आज दिन भर बैठे होंगे उन सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। दोस्तों, एफआईज और डीआईज का डेटा अगर हम देख के चलेंगे तो आज एफआईज सेलर हैं, लेकिन एफआईज की जो ये बड़ी सेलिंग है 4,289 करोड़ की, वो किसी भी दिन बाइंग में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब मार्केट में बाइंग अचानक से आएगी और वो अचानक से कभी भी आ सकती है। इसकी वजह है यहाँ पर 18,774 करोड़ की बड़ी बाइंग का होना। मतलब मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशंस लो लेवल के पास में अभी क्रिएट की जा रही हैं बड़े फंड हाउसेस के द्वारा। और दोस्तों, इस समय पर मार्केट अगर गिर रहा है तो ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ की वजह से गिर रहा है। इंडियन मार्केट की किसी न्यूज़ की वजह से या इंडियन मार्केट के किसी फ्लॉ की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट नहीं है। इस समय अगर आप डाउ जोन्स को देखकर चलेंगे, 381 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है और 23,666 के पास इस समय पर कहीं हमें गिफ्ट इंडिकेशन दे रहा है कि कल मार्केट के अंदर वापस से नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात की तरफ ध्यान लेके जाता हूँ। आज मार्केट में जो लोग दिन भर ट्रेड कर रहे होंगे उन्होंने इसको ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि बैंक निफ्टी अर्ली इन द मॉर्निंग, बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है बैंक निफ्टी से आगे ट्रेड कर रहा था, मतलब प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। और उस जगह पर बैंक निफ्टी ने बहुत कोशिश की थी। ध्यान समझ के चलिएगा, जो इम्पोर्टेंट बात है कि बैंक निफ्टी ने बहुत कोशिश की थी कि 51,037 से ये दूर की तरफ जाए और हायर साइड पर क्लोज होता भी है। जबकि निफ्टी के अंदर निफ्टी जहां खुला था वहीं पर आपके पास निफ्टी की क्लोजिंग मिलती है। बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट के अंदर जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर था शाम होते होते डिस्काउंट पर आना शुरू हो गया। और इस समय पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर बैंक निफ्टी के पास में या उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देता है, और बल्कि आज तो नीचे भी कई बार आया था। मतलब मार्केट में इस डिप के बाद मार्केट के अंदर सेलर्स को ऐसा लगने लगा कि बायर्स के पास में अब दम नहीं बचा और उन्होंने फ्यूचर्स को शॉर्ट करना शुरू किया। फ्यूचर्स का प्रीमियम ख़त्म होना शुरू हुआ, और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब शॉर्ट्स इतने ज़्यादा बन जाएं कि जो जिस लेवल पे शॉर्ट करना चाहता था, मतलब उसको जो भी लेवल मिल रहा था शॉर्ट करने का, वो शॉर्ट क्रिएट कर रहा था। तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में बड़े शॉर्ट्स बने हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या निकल कर आती हैं, कल मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुला, और ऐसा एफआईडीएस के डेटा को देखकर और मार्केट के अंदर जो अभी ग्लोबल मार्केट इसको देखकर लग रहा है, तो हो सकता है कि ये जो शॉर्ट्स हैं अपनी पोजीशन को कवर कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। अगर इन्होंने ऐसा करा तो निचले लेवल से, मतलब इस समय पर बैंक निफ्टी एक स्प्रिंग की तरह काम कर सकता है। निचले लेवल से अगर बैंक निफ्टी ने बाउंस लिया तो ये बाउंस काफ़ी बड़ा हो सकता है, जो सबसे पहली चीज़ को मार्केट को देखकर लगती है। अब बात ये भी निकल कर आती है कि क्रिप्टो के नए रेगुलेशंस आने वाले हैं। मार्केट के अंदर इस समय पर ये एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं कि बजट के अंदर क्रिप्टो के बारे में बातें की जाएंगी, और मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी मान के चल रहे हैं कि यार ये जो बजट है कुछ धमाकेदार बजट होकर रहेगा। मतलब इस बजट में बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमारे देश की डायरेक्शन को डिसाइड करके चलेगा। और मार्केट में इस समय पर चीज़ें डिस्काउंटेड रेट पर भी मिल रही हैं, तो मार्केट में हो सकता है कि इस समय पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शंस हमें देखने को मिलें और नई नई बाइंग की पोजीशंस मार्केट के अंदर बन रही हो। 1 फरवरी को बजट आना है और 1 फरवरी को शनिवार है और 1 फरवरी को मार्केट खुल रहा है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब एक साथ हमारे पास में है तो हमें मार्केट के अंदर बुलिश मूवमेंट्स को मिस नहीं करना है। तो उसके लिए मतलब मेरा व्यू क्या मार्केट के अंदर बनता है इस समय पर कि निचले लेवल्स पर सिप बाय सिप हमारे को
कोई ऐसा लेवल अगर मिलता है तो हमें अपना व्यू बुलिश रखना चाहिए और मार्केट के अंदर इस समय पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। मार्केट को इस समय पर सस्ती जगह पर और सस्ता बेचना। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट में अपनी हेज पोजीशंस में काम करके चलता हूँ और सेम पोजीशंस मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ में रिकमेंड की होती हैं। बस रिकमेंडेशन जो मैं देके चलता हूँ वो निफ्टी की देके चलता हूँ और जनरली जो मैं आपके पास में काम करके चलता हूँ वो निफ्टी बैंक या डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर अपने काम कर चल रहा होता हूँ। तो दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर अगर कोई एंट्री का मौका मिलेगा तो वो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे ही हमें मिलेगा। वहाँ से मार्केट के अंदर अगर कोई रिकवरी आती है तो बहुत तगड़ा बाउंस बैक मार्केट के अंदर होगा, लेकिन उससे पहले मार्केट अभी प्रीमियम मीटिंग कर सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, ऐसा आज निफ्टी के ऑप्शंस को देखकर लग रहा था। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों को मेरा आंसर बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा सच है तो आप इसमें कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। In securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. चलिए यार, Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way चलते हैं। guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।